हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमंत टेलर। दोस्तों, आज का वीडियो कमेंटेड वीडियो है। संध्या वैस जी ने हमें कमेंट करा है कि सर 34 चेस्ट साइज इनको मैं बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग बताऊं, जैसे कि इन्होंने कमेंट किया है। तो ठीक है, मैं आज इसी पे सारा फोकस करूंगा। तो साथ मेजरमेंट मैं आपको साथ ही बताता चलूंगा। सबसे पहले मैं अपने पेपर को इस तरीके से सीधा कर लेता हूं। ये अब इसमें जैसे कि मेजरमेंट है, इसमें लंबाई देखेंगे कि 14 इंच की है। जब 14 इंच की लंबाई है तो 1 इंच ज़्यादा 15 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसमें आर्मोल डाउन करेंगे। लगभग हम इसमें 6.5 इंच दो निशान लगाएंगे, 6.5 और 15। इन दोनों निशानों को हम सीधी खींच लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कमर है इसकी 30 इंच, 30 का चौथाई होता है 7.5 इंच। 1 इंच का इसमें हम बैक डॉट डालेंगे। उसके बाद जो आया उसको हम इस तरीके से हाफ करके बैक प्लीट बना लेंगे। बैक प्लीट की लंबाई रखेंगे लगभग 5.5 इंच। आधा इंच एक तरफ, आधा इंच एक तरफ। दोनों निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैं इसमें बैक प्लीट बना देता हूँ। अब इसमें अपर चेस्ट जैसे कि है 32 इंच, 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच, 8 इंच रखूंगा। और इस तरीके से मैं इसकी ये शेप दे दूंगा इस तरीके से। एक मार्जिन खींच लेंगे यहाँ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि कुछ उल्टी शेप आ रही है, यानी यहाँ ज़्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये ठीक है, बिल्कुल ओके कट रहा है, क्योंकि ये बैक पोर्शन है। जब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा तब उसमें मैं फुल चेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। या ये हमारा बैक कट रहा है तो बैक का मैंने अपर चेस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। कमर दोनों तरफ बराबर होती है, तो कमर तो हमें जो होगी वही लेना होगा। ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आएंगे शोल्डर पे, यानी तीरा। तीरा जैसे कि इसमें है 14 इंच का, 14 का आधा होता है 7 इंच। और 7 जब 10 इंच पीछे से गला खुला हो तो हम यहाँ से 2 इंच इसमें कम कर देंगे। उसके बाद यहाँ टोटल आया 5 इंच, तो ठीक आधा इंच ज़्यादा यानी 5.5 इंच इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे। और इसको हम इससे मिला देंगे, इसको इससे ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें मैं गले का ब्रॉड दे देता हूँ। जैसे कि गला इसका हम कंधी रखेंगे 2 इंच की तैयार, तो एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ मार्जिन में दब जाएगा। और एक डीप का गला लगा लेते हैं। डीप जैसे कि 10 इंच है, तो इस तरीके से आधा इंच छोड़ करके हम एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं गले का निशान। अगर आप ब्रॉड पहनते हैं तो थोड़ा इस तरीके से लगाएं, स्ट्रेट गला पहनते हैं तो इस तरीके से लगाएं। लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रॉड इस तरीके से रखूंगा तो ज़्यादा अच्छी इसकी फिटिंग आती है और इसके देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमने यहाँ पर गले की गुलाई दे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर कंधे डाउन नहीं करूँगा। जब 10 इंच का गला डीप है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कंधा डाउन नहीं करूँगा। और कई लोगों को काम कम आता है, जिस उनके कंधे गिरते हैं, वो क्या करें, इस तरीके से इधर से थोड़ा सा इस तरफ से ऐसे कंधे डाउन कर दें इस तरीके से। अगर ज़्यादा गला डीप है तो इस तरीके से अगर डाउन कर देंगे तो आपके कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। और हम इसमें एक दे देंगे यहाँ पर आर्मोल की शेप। ये आर्मोल की शेप दें, हम यहाँ पर आइडिया से लगा लेते हैं। हमें यहाँ पर आर्मोल नापना है, तो आर्मोल जैसे कि है 15.5 इंच, ठीक आधा इंच ज़्यादा 16 इंच आर्मोल हमें यहाँ पर राउंड में लाना है। कैसे लाना है राउंड में, जो हमारा ये सिलाई मार्जिन है इसको छोड़ करके नापना है 16 इंच। 16 का आधा होता है 8 इंच। 8 इंच लाना है किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे रखते हुए जाएंगे ये। और देखेंगे ये ऐसे इस तरीके से ये ज़्यादा आ रहा है, ये देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ये इस तरीके से अगर आप कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो आपके कंधे कभी भी ना ही लूज होंगे ना ही आपके टाइट होंगे। अभी भी हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको कटिंग में ही इसको थोड़ा सा संभाल लूँगा। ये देखेंगे दोस्तों, ये 16 इंच का पूरा आ गया है, यानी हमारा ये आर्मोल की जो कटिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पर जब दोस्तों डीप गले का ब्लाउज हो तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा लटक जाता है। तो ये क्या करें, जब यहाँ से भाई यहाँ से जब गला कट जाएगा और ये बॉडी पे जाएगा तो ये चीज़ बहुत लटक जाएगी। उसके लिए क्या करें, यहाँ से अगर आपके एल है तो एल को यहाँ से इस तरीके से रख लें, या फिर आप अंदाजे से इसको आधा पौना इंच करीब इसको इस तरीके से चढ़ा दें। जब चढ़ा देंगे तो जब ये प्लेट दोस्तों डालेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ पर जो दोस्तों एक अरमोल में जो गुलाई आती है उसकी एक सेंटर आता है, ये यहाँ पर एक लगभग एक कुटका लगा ले अंदाजे से, इसमें जहाँ से गुलाई बनती है वहाँ एक कुटका लगा ले। ये आपका मदद करेगी जो अरमोल की प्लेट होती है उसको बनाने में। अब इतना काम करने के बाद हम पेपर को इस तरीके से पलट लेते हैं। पेपर को भी बचा के रखना है, वेस्ट नहीं करना है। अब हम सबसे पहले फिर पेपर को हम सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा पेपर छोड़ के करेंगे ताकि इसमें आई हुक का मार्जिन भी बनाना है। आधा इंच की एक लाइन और खींचेंगे, ये हमारी यहाँ पर आई हुक की का मार्जिन है। ये एक हम यहाँ पर खींच लेंगे लाइन इस तरीके से, एक गाइडलाइन चाहिए होगी हमें, तो एक हम ले लेते हैं सबसे ऊपर, ये जहाँ से भी हम पीस शुरुआत करेंगे उसको हम एक लाइन ले लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जैसे कि इसका ये यहाँ पर मैंने अपर चेस्ट काटा हुआ है 32 इंच, 32 का ये चौथाई भाग होता है 8 इंच। तो जो 8 इंच यहाँ काटा हुआ है ठीक 1 इंच ज़्यादा 9 इंच इस तरीके से निशान लगाएं। ये 2 निशान लगा लें ये इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको लाइन को कर देते हैं बिल्कुल सीधी। ये अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सीधा पीस बिछा देना है। ये आधा इंच का हमने आई हुक का मार्जिन जो लिया हुआ है उसको छोड़ के इसको बिल्कुल ऐसे तरीके से इसको बिठा देना है। और यहाँ पर हम इसमें पहले तो ब्रॉड का निशान लगाएंगे, जो हमें यहाँ पर गला ब्रॉड करना है, और उसके बाद हम इसको आधा इस तरीके से इसको छापेंगे इस तरीके से। कहाँ तक छापना है, यहाँ तक जहाँ आपने एक कट लगाया था वहाँ तक इस तरीके से छापेंगे। उसके बाद इसको करीब 3 सूत इस तरीके से नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद ये जो कुटका है ये आपको यहाँ पर लाइन कर देना इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर। बिल्कुल आपका पीस सीधा रहना चाहिए। पीस सीधा नहीं रहेगा तो यहाँ पर फिर वो आपका फिटिंग खराब हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो अरमोल की प्लीट है वो बराबर बैठेगी नहीं। ये निशान लगाने के बाद हम बैक को हमने हटा दिया है। ये अब देखेंगे कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको भी कस्टमाइज कर लेते हैं। इसका हम थोड़ा सा इसका कंधा डाउन करेंगे, क्योंकि आगे का पीस झुका हुआ होता है। अगर मैं आगे से कंधा डाउन नहीं करूंगा तो यहाँ से बल आ जाएगा, सल आ जाएंगे, तो यहाँ से फिटिंग खराब हो जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि बैक के मुकाबले फ्रंट का आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा छटा हुआ होता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसका निशान लगा लेंगे। एक एक निशान हम लगाते जाएंगे और देखेंगे बहुत ही आसानी से ये आपको बेल्ट वाला ब्लाउज 4 डॉट बेल्ट वाला ब्लाउज आपका कट के रेडी हो जाएगा। ये यहाँ से हमने इतना निशान लगा लिया है। अब हम इसमें आगे का गला लगा लेंगे। गले का निशान जैसे कि आगे से गला जैसे बताया था हमने 7 इंच का है, तो यहाँ से ठीक आधा इंच छोड़ करके हम एक 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको भी एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये अब आप चाहे तो इसमें हाथ से गुलाई देना चाहते तो हाथ से दे दें इस तरीके से। ये हमने गले की गुलाई दे दी है। अब आएगा इसमें फुल बस्ट का रोल, यानी फुल बस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपर चेस्ट इसकी 32 थी, फुल चेस्ट 34 इंच की थी और कमर थी इसकी 30 इंच। तो हमने जो बैक कटिंग किया हुआ है वो हमने कमर और अपर चेस्ट से कटिंग किया हुआ है। अब हम इसमें फ्रंट कटिंग करेंगे तो इसमें रोल रहेगा फुल चेस्ट का। तो फुल चेस्ट जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि 34 इंच है, तो जो भी हम इसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम 34 इंच का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसमें बस्ट का पॉइंट। जैसे कि ऊपर से जो हाइट नीचे की बस्ट होती है वो है 9.5। जब 9.5 है तो ठीक आधा इंच ज़्यादा इस तरीके से मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगा और हम लाइन को कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से सीधी, इस तरीके से ऐसे सीधी करने के बाद अब ये तो हो गई बस्ट की हाइट। अब इसमें लगाएंगे बस्ट का सेंटर। बस्ट का सेंटर दोस्तों लगाने के लिए अगर आपको लगाना नहीं आता है या फिर अगर आपको निकालना नहीं आता है तो जो आपकी फुल चेस्ट इसमें 34 इंच है उसको 10 से भाग दे दें। जो आंसर आएगा वो आपका सेंटर होगा, यानी यहाँ पर आएगा 3.4 यानी लगभग 3.5 इंच। तो हम एक इस तरीके से लगभग हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन खींच देते हैं इस तरीके से ऐसे। लाइन खींचने के बाद अब ये आ गया हमारा बस्ट का सेंटर। ये अब इसमें बेल्ट वाला बनाना है। अगर बेल्ट वाला नहीं बनाते 4 टक्स का हम सिंपल ब्लाउज बनाते तो इस तरीके से हमने जो कटिंग किया था तो हम ये सीधा निकाल ले लेते, लेकिन हमें यहाँ पर इसमें बेल्ट वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करें, जो आपका 34 है फिर आप इसको क्या करें 34 को आप भाग दे दें 13 से। तो जो आंसर आएगा 34 को अगर आप 13 से भाग देंगे तो आंसर आएगा करीब करीब आपका 2.6 यानी लगभग आपका 2.25 इंच। तो जब ये 2.25 इंच आएगा इस तरीके से तो उसमें आधा इंच आप सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लें
इस तरीके से। और उसके बाद इसको भी लाइन इसको कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से सीधी, इस तरीके से ऐसे। और सीधी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस पेपर को इस तरीके से। ये हम यहाँ से जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे 1.25 इंच की प्लेट, ये ऐसे, ये 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे इस तरीके से। ये अब ये हम 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेपर को यहीं से कट करके निकाल देंगे इस तरीके से ऐसे। उसके बाद हम इधर देखेंगे कि जो ये आया हुआ है, यहाँ पर एक प्लीट डल रही है यहाँ पर, यहाँ से हम ठीक आधा इंच इसका, सॉरी ठीक इसका एक सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर आएगी हमारी जो एक प्लीट होती है आई हुक की पट्टी के साइड। आप चाहे तो नीचे की साइड डालते हैं तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, कई लोग इस तरीके से हल्का सा ऊपर से नीचे की क्रॉस डालते हैं, तो कोई मैटर नहीं, आप जैसे भी डालते हैं आप डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से डालूंगा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारी ये हो गई प्लेट। अब इसको ठीक यहाँ पर हम एक नुकीली चीज़ से इसको एक निशान ऐसे लगाएंगे, तो इसको खोलेंगे, देखेंगे यहाँ पर निशान एक मिल जाएगा। ये जो ये निशान मिलेगा ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारी आ जाएगी साइड वाली प्लेट इस तरीके से। और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कुटका लगाना भूल गया था मैं, तो इसको भी लगा देता हूँ। ये अब इसको भी बना देता हूँ मैं। अब इतना काम करने के बाद जैसे देखेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, चौथी डॉट कहाँ है, ये है आर्मोल में। अब उसको आर्मोल वाली डालने के लिए क्या करें, इसके बीच में एक सेंटर में पहले एक निशान लगाएं, बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएं और इसको इस तरीके से ऐसे रखें और ये एक लाइन खींच लें। ऐसे यहाँ तक लाना नहीं है, इसको यहीं तक खत्म कर देना है। ये जो डिस्टेंस है आपके ये सारे बराबर होने चाहिए। ये तो ये डिस्टेंस यहाँ से लगभग आपका बराबर आ रहा है। तो हम ये जो गैप आया था उसको हम इस प्लेट के माध्यम से इसको कर देंगे बंद इस तरीके से। देखेंगे कि यहाँ से जब प्लेट पड़ेगी तो ये यहाँ का जो गैप है वो बंद हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको कटिंग करेंगे। पहले कटिंग करने से पहले ये ध्यान दें, यहाँ पर आप थोड़ा सा 1/4 इंच और ज़्यादा रखें, क्योंकि जब यहाँ पर ये वाली प्लेट डलेगी दोस्तों तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बनेगा, तो वो आपकी फिटिंग खराब कर सकता है। चाहे तो आप इसको प्लेट को पहले इस तरीके से बना लें इस तरीके से और फिर कटिंग करें। एक एक काम करते जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ब्लाउज कट के रेडी हो जाएगा आपके सामने। ये जब हम प्लीट यहाँ पर जो आर्मोल कटिंग करेंगे उससे पहले हम एक प्लीट बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसको प्लीट बनाने के बाद आर्मोल कटिंग करें। ये कुटके साथ में उठाते जाएंगे, आपका पीस एक सूत इधर से उधर नहीं होगा। ये आप इतना काम करने के बाद अब क्या करें, यहाँ पर जो ये प्लीट बनी हुई है यहाँ से आप इस तरीके से एक 90 अंश का इस तरीके से एक कोण बना दें इस तरीके से ऐसे। ये अब इसको भी यहाँ से इस तरीके से आप ऐसे कट करके निकाल दें। ये अब यहाँ पर जो प्लीट पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर जो प्लीट बनेगी वो लगभग आपकी 1 इंच की बनेगी इस तरीके से ऐसे। ये प्लीट बन जाएगी। उसके बाद आप बैग उठा लेंगे। बैग उठाने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे मिला कर रखेंगे इस तरीके से, और इसको नाप लेंगे। यहाँ पर ये कितना आया ये देखेंगे, लगभग आया ये 2.25 इंच। तो इसको हम कर देंगे साइड। अब इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट। बेल्ट कटिंग करने के लिए फिर से एक बार हम पेपर ले लेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा करीब 2.5 इंच इस तरीके से नाप छोड़ करके एक 7.5 पर निशान लगा दें इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एक ये लाइन खींच दें। अब हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि वो थी आपने मैंने नापा था जब ये, तो यहाँ पर जो थी वो आप देखेंगे कि ये थी करीब 3.25 इंच। तो ठीक 3.25 इंच है, तो जब ठीक 1 इंच ज़्यादा 3.25 इंच इस तरीके से लाइन खींच लें इस तरीके से। ये इस तरीके से लाइन खींचने के बाद ये हल्का सा ये इस तरीके से ऐसे उठा दें। यहाँ से आप एक पैर इस तरीके से ये शेप दे दें और इसकी कटिंग कर लें। देखेंगे दोस्तों ये आपका एक गला रह गया, तो गला भी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों देखेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा कंधे गिरते हैं तो ही आप इसको कट करें, वरना कट ना करें। जब यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आप प्लेट पकड़ लेंगे इस तरीके से, तो ये थोड़ा आपका साइड चले जाएगा। जितना आपका झुकाव लेना चाहिए कंधे पे उतना वहाँ पर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपसे कंधे गिरते हैं तो हल्का सा इस तरीके से कट कर दें। देखेंगे बातों ही बातों में 4 टेक्स बेल्ट वाला ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अगर इसकी बाजू की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कटोरी कट ब्लाउज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, मैंने जाके वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।